है ये द्रौपदी वासुदेव निखारे भूख हड़ताल पे बैठी 5 दिन भूख हड़ताल पे रही, रात दिन मिला के। बाकी इस अंधी सरकार धृतराष्ट्र ने अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया है। 13 साल से मनरेगा के काम बंद है। रोजगार हमी का चावल नहीं मिल रहा है, धान में उसको जो मिलना था सब्सिडी वो नहीं मिल रही है। यहाँ के नेता धृतराष्ट्र समान सोए हैं, अंधे है क्या? जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव के जो दिन है कम होते आ रहे हैं, उसी तरह जो है माहौल भी गर्म होते हुए नज़र आ रहा है। और आज मैं हूँ गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र लोकसभा के अंदर। यह आमगांव का परिसर है। यहाँ की लोगों की मांग थी कि आमगांव में भी एक चौपाल की जाए, इसीलिए आज जो है न्यूज़ प्रभात मीडिया की टीम है आई है चौपाल करने के लिए। आइए जानेंगे लोगों को कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे और क्या पिछले सरकार ने काम किया, क्या विकास किया और क्या योजना का गरजू गरीब को लाभ दिया, ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? प्रभा देवी उपराड़े। क्या बताएंगे पिछली सरकार ने आपके आमगांव क्षेत्र में क्या विकास किए? कुछ भी विकास नहीं किया है, उनका तो दर्शन भी नहीं हुआ है यहाँ पे। 10 साल से पिछले हमने उनका शक्ल भी नहीं देखे। कौन थे पिछले सांसद? अशोक ने थे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे अभी आप लोग? हम तो विकास के मुद्दे पे करेंगे, महंगाई के मुद्दे पे करेंगे। और क्या कांग्रेस की सरकार को जिताना है। कांग्रेस की सरकार को क्यों जिताना है? कांग्रेस की सरकार वो सत्ता में रहेगी तो कुछ देश का विकास करेगी, और क्या। बीजेपी सरकार कुछ विकास नहीं कर रही है, और वो बस आती है वोट मांगने के समय में और अपना भी लोगों को झूठ मूठ बोल करके प्रलोभन दे करके लुभाती है, मन मोह लेते हैं, हो गया। और क्या बोलेंगे? मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या बोलेंगे? 400 पार तो ये लग रहा है कोई तो भी डीजल या पेट्रोल का रेट होगा, ऐसा अंदाज है। मोदी जी का नारा होगा 400 पार, एक तो होगा ईवीएम मशीन के थ्रू, पर ऐसी जनता तो वैसे भी उनसे बहुत नाराज है, क्योंकि पिछले 10 सालों से उन्होंने उतने जो अच्छे काम करना था वो काम करे नहीं है। अच्छा, बताओ पहले के जो सांसद थे अशोक नेते, उनका कार्यकाल कैसा था? अशोक नेते खाली हमने पोस्टर पे देखा है, बाकी ऐसे तो उनको फेस टू फेस कभी देखे नहीं, और ना ही उनका दौरा इधर गढ़चिरौली उधर से रहने से हमारा ये आखिरी गांव पड़ता होगा विधानसभा, इसलिए वो हमको कभी हमने उनके दर्शन नहीं किए। क्या बोलेंगे? अशोक नेते जो सांसद है और थे उनसे काफी नाराज दिख रहे, क्या बोलेंगे, क्यों नाराज है? या 10 वर्षामध्ये अशोक नेते साहेबांनी या क्षेत्रासाठी 5 ते 10 किंवा 20 लाखाचा कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला नाही आणि त्याच्या नावाची पाटीसुद्धा या आमगाव विधानसभेमध्ये नाही आहे। एवढा निष्क्रिय खासदार आपण पाहिलेला नाही आहे। कोणत्याही एवढ्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये या क्षेत्राचे जे प्रतिनिधित्व करत आहेत लोकसभेचे, यांनी संसदेमध्ये एक मुद्दासुद्धा शेतकऱ्याचे असो, बेरोजगारीचे असो किंवा महागाईचे असो, एक मुद्दासुद्धा संसदेत बोललेला नाही। एवढा निष्क्रिय हा खासदार आहे। हर बार हमने देखे कि एक भोली भाली जनता को जो है लुभाने का काम किया जाता है और वोट मांगते समय ही मांगते हैं, उसके बाद जो है वादे करते पर वादे से मुकरते नजर आ रहे, क्योंकि जनता इस बार जो है आमगांव की काफ़ी नाराज दिख रही है। हर बार शासन प्रशासन की जो योजना आती है गरजू गरीब तक पहुँचती नहीं। लगभग 8 ग्राम पंचायत का अभी भी जो मुद्दा है बाकी है। उसी तरह जो संघर्ष समिति के कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी क्या बोलेंगे? संघर्ष समिति के आप कार्यकर्ता हो, काफ़ी आंदोलन किए, क्या हुआ उसका, क्या बोलेंगे? संघर्ष समिति के माध्यम से पिछले 10 साल से नगर परिषद परिक्षेत्र में जो 8 गांव जो समाविष्ट किए गए हैं, वो आज तक राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने न्याय प्रविष्ट रखा है, जिसका निकाल अभी तक लगा नहीं है, जिसके कारण 8 गांव के जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जो भी मूलभूत योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक भी लाभार्थी आज इस 10 साल में केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी योजना का लाभार्थी शून्य है। शोकांतिका है कि हमने संघर्ष समिति के माध्यम से यह 8 गांव में जो असुविधाएं हैं, काफ़ी अविकसित भाग है, जिसके लिए हमने आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में लाया, लेकिन अभी भी न्याय प्रविष्ट प्रकरण के कारण हम आज भी माझा गांव माझा बहिष्कार इस माध्यम से ये आंदोलन को सामने ले जाते हुए 8 गांव के लोगों ने बहिष्कार डाला है। उसके अतिरिक्त जो 8 गांव छोड़ के जो ग्रामीण भाग है उसमें हमारे विषय में या उनके व्यक्तिगत विषय में हमारे को कोई वादा नहीं है।
हमारा एक ही है सवाल कि आमगांव नगर परिषद अंतर्गत आने वाले 8 गांव जो है, जो लाभ से वंचित है केंद्र और राज्य सरकार के, और राज्य सरकार ने उसको न्याय प्रविष्ट रखा है सुप्रीम कोर्ट में। वो न्याय प्रविष्ट प्रकरण का हल जल्द से जल्द राज्य सरकार निकाले, यही हमारी प्रशासन और राज्य सरकार से मांग है। नहीं तो हम माझा गांव माझा बहिष्कार पे हम कायम हैं, हम मतदान 8 गांव में नहीं करने वाले। अच्छा, ये बताइए, 10 साल से जो सांसद है अशोक नेते, वो कार्यकाल संभाल रहे हैं। लगभग आपके क्षेत्र के कुछ जो लोग हैं, कुछ वासी है, वो गोंदिया के जनता के विधायक है, उनको रोड की समस्या बताने के लिए गए, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखो, एक सांसद का काफ़ी बड़ा क्षेत्र ही है, और सांसद जो प्रतिनिधि रहता है वो केंद्र का रहता है। केंद्र की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं वही ग्रामीण भाग तक जाती है। स्थानिक विकास निधि के अलावा सांसद को कोई अलग से निधि नहीं है, इसलिए जो भी इम्प्लीमेशन होता है केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं, वो योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र ने जो बनाई हुई काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने जो बनाई योजनाएं, सभी सरकारें अच्छा काम करती है। वो योजनाओं को लाभ जनता तक मिलना चाहिए, जो जनता को नहीं मिलता कुछ कारणवश। और जो यहाँ के वर्तमान सांसद है पिछले 10 साल से, वो व्यक्तिगत रूप से कहीं से भी उनका द्वेष भाव कहीं नहीं है। वो व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी अच्छे व्यक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण भाग के लोगों ने एक बार मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या बोलेंगे इस बार किस मुद्दे पे लेके वोट करेंगे? किस मुद्दे पे लेके वोट करेंगे? कांग्रेस। किस मुद्दे पे लेकर? किस मुद्दे पे लेकर वोट करेंगे? ये पहले मेरा सुन तो लो। बोलो ना तो। ये 13 साल से आम गाँव के मतदाता ने वोटिंग ही नहीं किया है। अच्छा, और हम उम्मीदवारी के लिए फार्म भरे, इस पर स्टे है। ये द्रौपदी वासुदेव निखारे भूख हड़ताल पे बैठी, 5 दिन भूख हड़ताल पे रही, रात दिन मिला के। बाकी इस अंधी सरकार धृतराष्ट्र ने अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया है। 13 साल से मनरेगा के काम बंद है। रोजगार हमी का चावल नहीं मिल रहा है, धान में उसको जो मिलना था सब्सिडी वो नहीं मिल रही है। यहाँ के नेता धृतराष्ट्र समान सोए हैं, अंधे है क्या? अभी किस मुद्दे पर वोट करेंगे फिर आप? वोट स्वतंत्र उम्मीदवार को करना चाहिए। 13 साल से तो मैंने वोट ही नहीं डाला आम गाँव में, ये भी बहिष्कार है कि नहीं है? 13 साल से वोट ही नहीं डाला वजह से। यहाँ भाजपा, इनकी सरकार थी, भाजपा ग्राम पंचायत में राष्ट्रवादी के, उसका परिणाम है ये। कांग्रेस बीजेपी को एक करने का नतीजा है। आज देश में ये द्रौपदी के वजह से एक हो गए। क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सबसे पहले मेरे को यहाँ खड़े होते, मेरी बात लेने तो हिसाब से ले। महिलाएं किस मुद्दे पे वोट करेंगे? आ जाएंगे। कौन सी चैनल है? न्यूज़ प्रभात मीडिया। सबसे पहले मैं इस भारतवर्ष में न्यूज़ प्रभात मीडिया जो चल रहा है, जो जनता की आवाज़ अपने माध्यम चैनल के द्वारा दिल्ली में बैठी सरकार तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैं सबसे पहले चैनल के को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आमगांव की समस्या को समझने के लिए अपना कीमती समय इस भारी धूप में निकाल के यहाँ आए। अब आप प्रश्न मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जनता किस मुद्दे पर वोट करेंगी इस बार? इस बार जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट करेगी। इस बार की जनता जो वो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट करेगी। अभी तक जो भी सरकार थी उसने भविष्य नहीं बनाई क्या? 10 साल की सरकार ने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, बनाया नहीं है। जो स्कूलें चलती थी उन पर सरकार ने जबरदस्त प्रतिबंध लाई है। बच्चों के भविष्य का, स्टूडेंट भविष्य की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 64,800 से भी ज़्यादा प्राथमिक शालाएं महाराष्ट्र की थोड़े दिनों में इन बच्चों के पास नहीं रहेगी, वो किसी एक धनाढ्य के पास रहेगी जो चलाएगी। इस प्रकार से जो गरीब घर के लोग हैं, कमज़ोर घर के लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई के पर नुकसान होगा, बच्चों को भविष्य फिर खेती में जाएगा। ये सरकार जो है ये चाहती है कि यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या कम हो। अब की बार भी तो नारा है मोदी जी का, अब की बार 400 पार। ठीक है, वो उनका नारा है, वो मोदी जी का नारा है, भारत की जनता का नारा नहीं है। भारत की जनता का नारा ये है, मोदी तू इस बार देश के पार, मोदी तू इस बार देश के बाहर, ये भारत की जनता का नारा है।
मतलब जो आने वाले जो चुनाव होने वाले लोकसभा के, जनता मतलब परिवर्तन चाहती है, जनता उनको जगह दिखाएंगे, ऐसा कहना है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में, आप मीडिया के चैनल के द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आज 70% लोग रहते हैं और उस 70% लोगों के अंदर में 90% एक क्रांति आ गई है कि इस सरकार को भगाना है और एक कांग्रेस की जैसे सशक्त और जनता के हित वाली सरकार को लाना है, यह स्थिति है। और जहाँ से आप जिस चैनल को लेकर आप यहाँ खड़े हो, ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के पूरे आसपास के जितने गांव हैं, छोटे किसान हैं, उन किसानों में एक मैं भी आता हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा भला हो। यूरिया का रेट क्या कर दिया इस सरकार ने, रेलवे का भाड़ा क्या कर दिया इस सरकार ने, बसों का भाड़ा क्या कर दिया इस सरकार ने, जहाँ पर ग्रामीण जनता ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में जिन चीज़ों को लाती है, और खाने के सामान की क्या क्या कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी आवाज़ अभी की स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी तक जाती है तो आप देश की जाति जनगणना क्यों नहीं कराते, उस पर आपने प्रतिबंध क्यों लगा के रखा है। माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और माननीय अशोक जी नेते साहब, मैं आपसे भी अभी तक विनती करते रहा हूं कि आप स्वामीनाथन आयोग की योजनाओं को लागू किसानों के हित में क्यों नहीं करते। आप MSP रेट पे क्यों नहीं बोलते, जहां पर 700-800 लोग किसान अपनी जान गंवा चुके मात्र MSP की बात के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और उनके जितने लोग उनके समर्थक हैं वो बोलते हैं कि विश्व गुरु का अर्थ कोई हमको बताए, किसको कहा जाता है विश्व गुरु। और जो विश्व गुरु होता है, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था, ध्यान रखिए, द्रोणाचार्य हुआ था, उसके साथ चाणक्य था, जो विश्व गुरु बने थे और उन्होंने भारत की जनता के लिए एक गरीब से अमीर तक का काम किया। हमारे विश्व गुरु जी ने तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में ना देने का काम किया। इसका मतलब आप विश्व गुरु कैसे हो गए? आप विश्व गुरु कैसे हो गए? 80 करोड़ लोग जिस देश के अंदर में मुफ्त का अनाज खाते हैं, वो विश्व गुरु कैसे कहलाते हैं? इस प्रकार के ढकोसले के भाषण करना और लोगों को भ्रमित करना, हम इनका विरोध करते हैं। हम अगर वोट चलने दे चैनल, हम अगर मतदान करेंगे, हमारे जितने भी आसपास के किसान भाई है वो इस बात को प्रण कर चुके हैं कि इस बार अगर मतदान करेंगे तो कांग्रेस का एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। हमारे यहाँ पर, हमारे गढ़चिरौली क्षेत्र आता है, आम गांव से 400 किलोमीटर का उनका रन है। इस किनारे से उस किनारे तक 400 किलोमीटर के लोग, 400 किलोमीटर के आसपास ग्रामों में रहने वाले लोग ये तय कर चुके हैं कि एनडी किसान जैसा एक पढ़ा लिखा सांसद हम दिल्ली में भेजेंगे, जो किसी प्रकार की पक्षपात न करते हुए, राजनीतिक द्वेष न रखते हुए आम जनता का काम करने का काम करेगा। तो वो एकमात्र है नामदेव राव किरसान, जो यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी विचार सरणी के हैं और पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम इस बार ऐसे ही उम्मीदवार चुन के लाना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हो। एक तो वो डॉक्टर है, PhD हुआ है, विचारधारा भी उनकी अच्छी है, और उन्होंने अभी तक के उनके 2-3 साल के कार्य में, अभी तो वो सांसद नहीं थे, पर 2-3-4 साल में उन्होंने गढ़चिरौली तक के अपना अच्छा ये बनाया है, मतलब वोटिंग बैंक बनाया है। आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 10 साल तक के हमने मोदी सरकार का बहुत कुछ देख लिए। मोदी सरकार ने जितना भी किए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घर चलाती है वो गृहिणी चलाती है, पर हर चीज़ इतनी महंगी हुई है हर चीज़ महंगी हुई है, और यानी हर चीज़ से हमको ऐसा हो रहा है कि यानी अनाज से लेके, सिलेंडर से लेके कटौती करे तो कहाँ करे, इलेक्ट्रिक भी भरना है तो वो भी बहुत महंगी है। तो गृहिणी को ये प्रॉब्लम हो रही है, समस्या जा रही है कि हम कहाँ से, यानी इतनी महंगाई, और ये महंगाई को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये हमारा कहना है। और हमको ऐसा नहीं लगता चेंज जैसे पहले लगा लोगों को कि चेंज होना चाहिए। सरकार आई उनकी सरकार को भी देख लिए, क्योंकि 60-70 साल उन्होंने भी कुछ किए, पहले जो सरकार ने किए थे उसके बाद ही इन्होंने अपना राज चलाए। पर अभी हमारा ऐसा कहना है कि हमको चेंज चाहिए, और हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे उम्मीदवार अभी हमको मिले हैं, तो हम यही चाहते हैं कि किरसान जी को हम वोट करें। क्या बोलेंगे अच्छा? मेरा ये कहना है कि 10 साल से माननीय अशोक जी नेते यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद रहे,
वो स्वभाव से अच्छे व्यक्ति हैं, सम्माननीय हैं। लेकिन हमारे इसी गोंदिया भंडारा जिले के अंदर में एक नाना पटोले साहब, वो भी स्वभाव से अच्छे व्यक्ति थे और वो भी सांसद बनकर के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे थे। अशोक जी नेते और नाना पटोले के विचारों में जो अंतर था, जो आम जनता की आवाज़ नाना पटोले ने दिल्ली में उठाया, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। बोलने वाले व्यक्ति को माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के मंत्री बोलने नहीं देते। इसी प्रकार हमारे अशोक जी नेते बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन इस क्षेत्र के किसी भी पर्सन को दिल्ली सरकार के सामने में रखते नहीं और उसकी वजह से कुछ रुके हुए हमारे जो काम है वो काम हो पाते नहीं। यही हमारा कहना है। धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी है। सांसद अशोक नेते का 10 साल का कार्यकाल जो है कितना सराहनीय था, ये जनता बता रही है। आमगांव क्षेत्र की कितना कार्य सराहनीय था और क्या विकास के काफी जो जनता है आक्रोश दिखाई दे रही है। आने वाले लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल को, लगभग सही में ये चाहती है जनता की परिवर्तन हो और इस बार जो सरकार भी चेंज करने की इनकी मानसिकता, क्या काम है इनकी 10 साल में कुछ काम नहीं किया वो बताओ। मी नंदुकिशोर रोशन कोरे, पंचायत समिति सदस्य। अशोक नेते 10 वर्ष से यहाँ के खासदार थे, तो कोई गांव में किसी से मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। हमारा ये विचार है कि कोई भी पार्टी रहे, कुछ भी रहे, कोई कमल रहे, पंजा रहे, हमारे को कोई लेन देन नहीं। मेरा उद्देश्य इतना है कि भैया तुम काम करो, तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारे साथ में रहेंगे। लेकिन तुम रहोगे, भभूति कॉलेज की बिल्डिंग बनाओगे, इधर कमल येरने की बिल्डिंग बनाओगे, कोई 5 रुपए का काम नहीं हो रहा है, क्या कर लो? तुम्हारे को क्या है? तेरे पास 10 साल का अशोक नेते का कार्यकाल कितना सराहनीय था, यह जो यहाँ की जनता बता रही है। आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता जो है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र से परिवर्तन चाहती है और सरकार भी बदलने की बातें इन्होंने की है। आने वाला समय ही बताएगा। जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल को, जनता किसे आशीर्वाद देती है, किसी बहुमूल्य वोट दे के जो है सांसद बनाती है और जो जनता की सेवा 5 साल तक करते हैं, नहीं करते, वादे तो बड़े बड़े करते हैं पर खरे उतरते नहीं, ऐसे दिखते नजर आए। क्योंकि जनता अभी भी आज भी त्रस्त नजर आती हुई है। आमगांव ग्राम पंचायत के लगभग 8 ग्राम पंचायत के वासी को जो घरकुल मिलना चाहिए वो घरकुल मिलते नजर नहीं आ रही है। लगभग अभी भी कुछ लोग हैं पानी में रहते हैं, लगभग जिनको पक्का मकान है उनको भी झोपड़ी दी जा रही है और जिनके कच्चे मकान है उनको झोपड़ी नजर नहीं आ रही। काफी ग्राम के लोग हैं परेशान दिखाई दे रहे थे। दर्शकों, अब आने वाले समय में जनता किसे आशीर्वाद देती है, किसे सांसद बनाती है, समय ही बताएगा। बने रहो तब तक के लिए इस तरह खबर देखने के लिए। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, आमगांव।